अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कीमा और करेले की निहायत आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले बर्तन में ऑयल ले लेना है। ऑयल लेने के बाद ये जो करेले हैं मैंने इनको कट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे नमक लगा के धूप में रखा था। तो जब 4-5 घंटे के बाद मैंने इनको धूप से हटाकर फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि इन पे नमक लगा हुआ था। अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको ड्राई कर लिया है और उसके बाद अब मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। करेलों को मुझे अच्छे से गोल्डन सा कलर दे देना है, क्रिस्पी सा। तो चलिए जी अब हम इनको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं तो मैंने निकाल लिए थे। अब दोबारा मुझे बर्तन में ऑयल ले लेना है। ऑयल लेने के बाद अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद मुझे अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें कीमा जो है वो उसको अच्छे से वॉश करूँगी और ड्राई करके इसमें इसका पानी जो था मैंने सारा ड्रेन कर लिया था और इसके बाद मैं इसको इसमें ऐड करके और अच्छे से फ्राई करूँगी। कीमे का मुझे पानी सारा खुश्क कर लेना है। अदरक लहसुन में अच्छे से भूनना है ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका सारा पानी मैं जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ की टमाटर कट करके रखी हुई है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब टमाटर जब मैं ऐड करूँगी तो टमाटर का पानी भी मुझे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके खुश्क कर लेना है। और तो चलिए जी अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी और टमाटर का जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया कुटा हुआ ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है मैंने इसमें और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो रेड चिली एक थोड़ी-सी और ऐड कर दी है। थोड़ा-सा स्पाइसी मैं सोच रही थी और कर लूँ इसको। तो आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप 1 टेबल स्पून ही रहने देना। तो चलिए यहाँ पे अब मैं सारे मसाले जो है वो को अच्छी तरह से भून लूँगी। बस यहाँ पे मुझे मसाले की सिर्फ़ भुनाई करनी है ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ और मसाले का टेस्ट भी अच्छे से डेवलप हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे इसको जो है वो अच्छे से मसाले को कुक कर लूँगी। यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो गई है कीमे की, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ थी उसको फ्राई कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस प्याज़ फ्राई करने के बाद अब मुझे इसको अच्छे से प्याज़ को भी इसके साथ भून लेना है और अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। पानी भी थोड़ा-थोड़ा ऐड करती जाऊँगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि अब चिपक रहा है नीचे से, तो बस वहाँ-वहाँ मैं इसमें पानी भी ऐड करती जाऊँगी और अच्छे से भून के इसका मसाले का पेस्ट जैसा मसाला बना लूँगी। क्योंकि प्याज़ टमाटर जब सालन में अलग से दिखते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता सालन का लुक। तो इस वजह से मैं जो मसाला बनाती हूँ तो उसको अच्छे तरीके से उसको कुक करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी भी ऐड करती जाती हूँ ताकि जो मसाला है वो लगे ना नीचे से, लेकिन भुनाई उसकी बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो बस इस पॉइंट पे अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि कीमा जो है वो थोड़ा-सा उसका भी गलना है बाकी है। तो बस मैं इसको तकरीबन हाफ़ से 1 गिलास पानी का मैंने इसमें ऐड किया है और इसको मैंने ये देखिए पका लिया है। तो अब यहाँ पे कीमा जो है वो डन हो चुका है तकरीबन। अब करेले जो थे जो हमने फ्राई करे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस पॉइंट पे मैं पानी ऐड नहीं करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम जो होता है, जिस तरह हम चावल को दम लगाते हैं, बस ठीक वैसे ही मैं इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लूँगी।
तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद जो है वो हमारे कीमा करेले बन के रेडी हो गए थे, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार से। तो मैंने इनको सर्व कर दिया है। तो ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।